जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व के अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री रमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणनीय आर्य का रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है, जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। जो पूर्वाचार्यों ने कही उस पर विश्वास करके सच्चे कपट को निकालो। आज जो धर्म में हमारे कपट घुस गया है और हमारा जो आत्मा रूपी कपाट है, हम अपनी पहचान भूल गए हैं। दावमरी मरम से चंद परम से नम करो करुषा हमरी मरम श्रीवान पूज्य शामरी शांतम डरक शांतिनाथ चंद्रशा हरिष्णा से हर्ष भट्टारिक नवीनाथ चंद्रशा चिंतामणि समान चिंतित बल प्रदाय से पार्श्वनाथ स्वामी नमस्सा बलदूत प्राप्त से वर्तमान चंद्र नमस्सा ओम ह्रीं विश्वादि महावी पर्यंत चतुर्विंशति चंदा नमो नमः विधि विराजमान श्रीमंदर। तत्पश्चात
कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। मतिना जिनेन्द्राय जलाधिगम स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय जलाधिगम निर्पाम स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपाष्टा जिनेन्द्राय जलाधिगम निर्पाम स्वाहा। चंद्र प्रभु प्रवादीशम चंद्रशेखर चंदनम चंद्रशिवाकम चंद्राकम चंद्रम नी नमोस्तुते ओम ह्रीं समल प्रभु कमल प्रभु मनात् पिता कलकुन प्रार्थना स्वामी हरि अष्टकर्म दानाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। खरजूर मंगा बहुत सिर पर ला दाख अनार बादाम पर पुंगी फल प्यारे मन सुकर अंधराय विधि दूर करे कलिकुंड सोयंतम पढ़कर विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति में भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। पांचों में रुवशी जिन धाम सब प्रतिमा जी को उत्तम जमाल दशलक्ष्य धर्मक्षे पत्राते चिताम निर्पाम थी स्वाहा। फूलने के प्रकार मैं के उरद लो भवताप निवार कोई नहीं मेरा भगवन तुम पर आस लगाए हूँ आकर के हर लो वो पीरा शरण तुम्हारी आया हूँ हर सिद्धों के दरबार में। विधान करने करवाने वाले पारस चैनल उसको देखने वालों की ओर से हम सब जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति के समान चरण तुम्हारे इतने प्यारे तीरथ के सामान आत्म में है। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। बाबा की आरती करो आदि बाबा की आरती करो बड़े बाबा की आरती करो आदि बाबा की आरती करो। ओ मसल की नदिया बहती करुणा का बेसा अपनी अपनी गगरिया भरिए रे अरे अपनी अपनी गगरिया भरिए रे चलो चलिए रे विद्या श्री माँ की जिन पद सेवक धर्माधरन की बलिसानी जीत संग तीर्थ परिवार सहित सुखमय बनने की हांडे माता दर्शन की बलिहारिया पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया कुसुमांडी माता। तदुपरांत पूज्य आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। कार मंत्र प्रकट हुआ है उनमें भगवान महावीर स्वामी की महिमा गाई थी कि वे महावीर स्वामी के चरणों में सुर और असुर सब भी उनके चरणों में मुकुट झुकाते हैं तो क्या करते हैं, कहते उनके मुकुटों से फूलों की वर्षा होती है और उनके चरणों में इस झुक जाते हैं। तो वे कहते हैं वे महावीर स्वामी अरहंत भगवान जो सूर्य के प्रकाश के समान दैदीप्यमान होते हैं और उनका तेज इतना प्रकाश होता है कि करोड़ों सूर्यों को भी उनके प्रकाश में करोड़ों सूर्यों का भी प्रकाश फीका पड़ जाता है। और उनके कहते हैं कि उन उद्भासित उनके सामने उनके साथ में जब वे गमन करते हैं भगवान तो उनके संग साथ साथ छाया की तरह धर्म चक्र उनके साथ आगे आगे चलता है। और वह धर्म चक्र कहते हैं, कहते आकाश और पाताल को सबको पूरी पृथ्वी मंडल को प्रकाशित कर देता है। महान अतिशयकारी होता वह धर्म चक्र। और कहते हैं जिनके दर्श कहते ऐसे नमोकार मंत्र का चिंतन मात्र करने से कहते प्राणियों के मिथ्यात रूपी और मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। कल इतना आया था अपना 3 गाथाएं चली थी। अब कहते हैं आगे कि
इनके नवोकार मंत्र के स्मरण मात्र करने से, पहले कहा था श्रवण, अब कहते स्मरण मात्र करने से क्या होता है तो बताते हैं। शैलम चल जिय लोये चिंतिये मित्तो करे ताड़म रखम रखस डायणी विषे गह जक भूयाणम। कहते हैं करे नवोकार मंत्र का चिंति मित्तो करे सत्ताड़म, जो जीव इसका चिंतन करता है और कहते हैं शैली चिंतन करता है, उस जीव के लोक में जो कहते हैं रख रख डायनी डायणी, कहते डायणी माने भूत पिशाच व्यंतर राक्षस आदि बाधाओं से जो विघ्न करते हैं, वे भी कहते हैं इस मंत्र से पढ़ने से, स्मरण करने से उनकी रक्षा होती है। और कहते हैं क्या होता है, गहयामी ग्रह जख भूयाणम, और कहते हैं इस नमोकार मंत्र के जपने से, इस मनोकार मंत्र का स्मरण करने से ग्रह शांत होते हैं, नवग्रह शांत होते हैं। ऐसा बड़ा विचित्र और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। अभी भैया कह रहे थे ना कि मन से करो जाप, तो आचार्यों ने 3 प्रकार की जाप कही है, उपांशु, बेखरी, उपांशु और मानसिक। तो कहते हैं कि जब बेखरी जाप करते हैं, कोई कोई को नहीं मन में होता तो ओंठ हलते हैं और जीभ हलती है, तो उनकी आवाज अंदर नहीं गूंजती है, कहाँ जाती है, बाहर बाहर जाती है। और उनका बाहर बाहर जाती है तो उनका 25% कहते हैं कर्मों की नजरा होती है, 75% तो वह बाहर ही बिखर जाती है, 25% उसे लाभ मिलता है, सो वह बेखरी जाप कहलाती है। और जब ओंठ तो नहीं हलते, सिर्फ जीभ हलती है, आवाज नहीं आती है, लेकिन इस विधि से जो जाप करते हैं उनके 50% कर्मों की नजरा होती है, 50% लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलता है। भैया कह रहे थे कैसे ही जपो तुम्हारे अंदर से गूंजने लगेगा है नमोकार मंत्र। तो ऐसे नहीं गूंजे तो पे भी तुम करोगे तो कहते 50% तुम्हें मंत्र का फल मिलेगा और 50% कर्मों की निजरा होगी। और मानसिक जाप, मन से अपने हृदय से जब तुम करोगे तो कहते हैं जैसे मन से जाप किया, मन ही मन में गूंजा जब नमोकार मंत्र, ना जीभ हिली, ना ओंठ हिले और ना शरीर हिला, बिल्कुल एकाग्रचित होके जितना तुम एकाग्रता से जपोगे उतना तुम्हें कर्मों की नजरा होगी, उसमें 75% तुम्हें कार्य का लाभ होगा। जैसे किसी का बच्चा है ना, स्कूल जाता है और नहीं आया तो उसकी माँ क्या करती है, बार बार दरवाजे पर जाती है और दिखाती है कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। बार बार बाजा पे जाएगी और देखेगी कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो और फिर अगर उस देख पे भी संतोष नहीं होता, फिर वह विचार करती है और फिर वह उसी का ध्यान लगाती है। ऐसे ही जब हम मंत्र से हमारा परिचय हो जाता है नमोकार मंत्र से, तो बार बार उसका चिंतन करने से, उसका ध्यान लगाने से, आचार्यों ने कहा है कि ध्यानाग्नि कर्म सर्व कर्म, ध्यानाग्नि सर्व कर्म क्षणात् भस्मसात् क्षणे कुरुते है। क्या कहते हैं
ध्यान रूपी अग्नि से तुम ध्यान करोगे तो ध्यान रूपी अग्नि से कहते चाहे आत्मा का चाहे परमात्मा का चिंतन करो, चाहे आत्मा का चिंतन करो, चाहे परमेष्टि का चिंतन करो। ध्यान अग्नि सर्व कर्मणात्, सर्व कर्मणों का भस्मसात कुरुते क्षणित, एक क्षण में वह नष्ट कर देती है। जैसे व्यक्ति होता है ना, तो साल भर तो वो रुई जोड़ता है और एक तिल्ली में वह पूरा भस्म हो जाती है, वह पूरी रुई ढेर के ढेर उसके भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं ध्यान अग्नि से तुम्हारे ढेर के ढेर भस्म हो जाएंगे। उसमें 75% तुम्हें मानसिक यदि जाप करोगे तो 75% तुम्हें लाभ मिलेगा, ऐसा जानकर अब इसके और भेद हैं सो बताएंगे, कल बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।